नमस्कार। नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 के एक नए वीडियो में आपका और स्वागत है। संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, संविधान सभा, इन सब के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम अपने संविधान निर्माण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार इस पर विचार रखा। एम.एन. राय, सबसे पहले तो जान लेते हैं एम.एन. राय कौन थे। तो एम.एन. राय ये भारत में जो वामपंथी आंदोलन चल रहा था उसके प्रमुख नेता थे। कौन? एम.एन. राय, ठीक है। तो 1934 में संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई और किसने मांग की थी? एम.एन. राय जी ने की थी और ये वामपंथी नेता थे, ठीक है, वामपंथी नेता। इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कब? 1935 में। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसको आगे चल के 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसी को हम लोग जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से। तो अगर आपसे पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव क्या है, तो उस 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। यानी कि जो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पे जो मांग की गई थी उसी को हम किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। अब इसके बाद अंग्रेजों ने 1942 में क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम से, जो कि भारत के एक तरीके से बोले जाएं आंदोलनकर्ता थे, उनके हितैषी थे, इसीलिए। और आपको याद रखना होगा 1942 और ये 45-39 का दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो उसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए भारतीयों से अपील की थी ब्रिटिश सरकार ने, इसीलिए ये नए नए चारे डाल रहे थे भारतीयों को अपनी ओर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए ब्रिटेन की ओर से, क्योंकि ब्रिटेन की हालत उस समय खस्ता हो गई थी, तो इसीलिए। लेकिन जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने इन प्रावधानों को ना मानते हुए उन्होंने ये बात बोली कि हमें भाई पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और इसकी घोषणा आप अभी कर दो, इसके बाद हम देखेंगे शामिल होने के लिए। क्योंकि पहले विश्व युद्ध में ऐसे ही शामिल कर लिया गया था और फिर अंग्रेज अपनी बातों से मुकर गए थे, ठीक है। तो इसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स ने को यहाँ पे भेजा गया क्रिप्स मिशन लेके, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और ये वापस लौट गया। इसके बाद 1946 में, तो 1946 यानी 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्लीमेंट एटली, यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा और उन्होंने घोषणा कर दी, यानी क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि भारत को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हैं और 1947 में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। क्लीमेंट एटली जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं हम आगे। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो कैबिनेट मिशन ये एक ऐसा महत्वपूर्ण मिशन है जो भारत को संविधान सभा के निर्माण में बहुत ही उपयोगी, यानी कि इसी की संस्तुतियों के आधार पे, इसी के आधार पे भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। किसके आधार पे? कैबिनेट मिशन के आधार पे। तो अब देखते हैं संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी जो सदस्य संख्या थी उस समय 389 थी। 389 में से 296 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे और 93 देसी रियासतों से आने थे। और ब्रिटिश प्रांतों से जो आ रहे थे वो 3 समुदायों से आएंगे। एक तो अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम वगैरह, ठीक है, और दूसरा जो अन्य जिसमें आ जाते थे हिंदू वगैरह, जो बाहुल क्षेत्र, संख्या बाहुल क्षेत्र थे वो, और तीसरा सिख। इसको हम आगे बारे में चर्चा कर लेंगे आगे, तो अभी हम देख लेते हैं पहले इसका। तो 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आने थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 296 में से 292 सदस्य जो ये थे ब्रिटिश जो गवर्नर प्रांत थे, जिसपे गवर्नर का अधिकार था। 11 प्रांत ऐसे थे गवर्नर के अधिकार वाले क्षेत्र से 292 सदस्य आने थे। और ये मुख्य जो आयुक्त थे, चीफ कमिश्नर, ठीक है, उनके प्रांतों से 4 आने थे।
अब इसके बाद 292 में से 213 सदस्य जो थे ये हिंदू बहुल क्षेत्रों से आने थे 213, और 79 सदस्य कहाँ से, मुसलमान से, और इसमें सिख 213 में शामिल हो जाते। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे अगले पॉइंट पे। ये तो हो गई सदस्यों की संख्या। तो आगे ये देखो बताया गया है हर प्रांत व देशी रियासतों से प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। यानी कि 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति का चयन होना था संविधान सभा में आने के लिए, और प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पे जो ये बात लिखी है 3 प्रमुख समुदाय, तो 3 प्रमुख समुदाय यहाँ पे कौन थे, 3 प्रमुख समुदायों में मुस्लिम, ठीक है, और कहाँ से आने थे, सिख व सामान। ठीक है, सामान कौन थे, सामान में मुस्लिम और सिखों को छोड़ के, मुस्लिम और सिखों को छोड़ के वो सब सामान्य में आ जाते। ठीक है, अब ये तो हो गई प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण। 3 प्रमुख समुदाय, 3 प्रमुख समुदाय मतलब सिख अलग, मुस्लिम अलग, और अन्य में हिंदू और जो बौद्ध थे वो। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया गया। ठीक है, प्रांतीय असेंबली यानी कि ये प्रांतों से सीधे चुन के आए थे। कहाँ से, प्रांतों से सीधे चुन के। ठीक है, तो वो बोल दिया गया यहाँ पे प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। जो उस समुदाय के सदस्य जैसे एससी के थे तो एससी से, एसटी एससी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका चुनाव हुआ। अब अगले पॉइंट पे हम देखते हैं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज़ आगे को मिलेगी, अगले पॉइंट में हम देखते हैं, देखना आप समझ जाएंगे। तो अपना जो संविधान सभा थी आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। अब इन दोनों पॉइंट से आप देख लो, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चुना जा रहा है। ठीक है, और नीचे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा। अब भाई रियासतों के प्रमुख जो थे जैसे हैदराबाद के निजाम, ठीक है, ये अलग अलग जगह से, इनने क्या किया था, इन लोगों ने सीधा अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया गया था। तो ये प्रतिनिधि, तो इसीलिए हम बोलते हैं आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित। तो देशी रियासतों में जो यहाँ के राजा थे उनने सीधा नामांकित करके भेजा था, और यहाँ से जो प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत, वहाँ से क्या आए थे, प्रतिनिधि चुन के आए थे। ठीक है, तो इसलिए अपनी संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक है, चलिए, तो नामांकन किसने किया था, देशी रियासतों के प्रमुखों ने सीधा सीधा नामांकन करके भेजा था। चलिए हम देखते हैं आगे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लोगों को 73 तथा छोटे छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, जुलाई और अगस्त 1946 में, जुलाई में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे संविधान, और ये सीटें याद रखना कितनी किनको प्राप्त हुई थी। अब हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली की ओर चलते हैं। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और जुलाई में उसका चुनाव हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। 211 सदस्यों ने क्यों लिया, क्योंकि जो देशी रियासतें थीं उन लोगों ने इस वक्त संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था, देशी रियासतों के लोगों ने। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। क्वेश्चन आता है यहाँ से, पूछ लिया जाता है, सबसे जो संविधान सभा थी उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फ्रांस जो फ्रांस में इस तरीके से बनाए गए थे, जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उसी चीज़ को लेते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भी अस्थायी अध्यक्ष उस समय चुना गया था। ठीक है, क्योंकि ये वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के उस समय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने, और ये याद रखना डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अभी तक उपाध्यक्ष पूछा नहीं गया, अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो H.C. मुखर्जी और
टी कृष्णरामाचारी, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम आ जाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये लेके कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे। सभा में ऐतिहासिक और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और किनके द्वारा? नेहरू के द्वारा। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। जो संविधान की संरचना थी उसको इसमें दिखाया गया था नेहरू जी के द्वारा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। लेके आए थे 46 में और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया, ठीक है, संविधान के स्वरूप को, यानी कि संविधान में कई चीज़ें यहाँ से शामिल की गई। अब इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। जो संविधान की प्रस्तावना है एक तरीके से कहाँ से ली गई थी? उद्देश्य प्रस्ताव से ही बनी थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो आपसे पूछ लिया जाए संविधान की प्रस्तावना जो अपनी है कहाँ से ली गई है, तो उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। जो स्वतंत्रता अधिनियम था भाई, उसके द्वारा क्या परिवर्तन है वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम मतलब 1947 का अधिनियम, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम। तो 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। यानी कि ये वो तारीख थी, जैसे अभी हमने देखा 2 से 11 सदस्य आए थे संविधान सभा की बैठक में, देशी रियासत हिस्सा नहीं लिए थे। लेकिन अब 28 अप्रैल को जैसे ही माउंटबेटन योजना यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, देश का विभाजन हो गया, तो देशी रियासतों ने भी उसमें जाके हिस्सा ले लिया। तो 6 राज्यों ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। यानी कि 28 अप्रैल को 6 देशी रियासतें इसमें शामिल हो गई थी संविधान सभा में। और 3 जून 1947 में जैसे ही माउंटबेटन योजना आई, यानी कि भारत को डिवाइड करने की योजना, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए, ठीक है। कौन कौन से परिवर्तन किए अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला परिवर्तन, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। यानी कि सभा जो थी संविधान सभा, उस पर अंग्रेजों का कोई छेड़छाड़ नहीं था, ये पूरी संप्रभु थी, अपने लोगों ने बनाई थी, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। यानी कोई भी नियम अपने हिसाब से बना सकती थी, जरूरी नहीं कि हम अंग्रेजों के हिसाब से नियम बनाएं। और दूसरा क्या था? संविधान सभा में परिवर्तन, ठीक है। संविधान सभा में क्या परिवर्तन? जैसे संविधान सभा जो थी अपनी 2 रूप में काम कर रही थी। पहली, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, इसका पहला काम था। और दूसरा काम था देश के लिए आम कानून लागू करना। यानी कि संविधान सभा यहाँ पे विधायिका का भी कार्य कर रही थी, ठीक है, इसका विधायिका का, जैसे इस वक्त लोकसभा करती है अपनी, ठीक है, उसी तरीके से कार्य कर रही थी। इस प्रकार संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए पहली संसद भी बनी, कानून बनाने का कार्य कर रही थी, इसीलिए इसको क्या बोला गया? संविधान सभा भारत की पहली संसद बनी। तो संविधान सभा के रूप में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब इसकी बैठक होती थी संविधान सभा के रूप में, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये लोकसभा या विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मालवंकर। तो आपसे पूछा जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीवी मालवंकर थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 तक दोनों के रूप में कार्य किया संविधान सभा ने। कब तक? जब तक अपना संविधान लागू नहीं हो गया था। संविधान लागू कब हो गया था? 26 नवंबर 1949, और पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तब तक दोनों के रूप में कार्य किया किसने? संविधान सभा ने, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग होने के बाद अब क्या हुआ था यहाँ पे? जब जैसे ही माउंटबेटन योजना आई तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसके सदस्य भी अलग हो जाएंगे। तो पहले जो 389 थे, अब वो कितने? 299 सदस्य बचे, और 229 ब्रिटिश प्रांत से आने थे, ठीक है। तो पहले ये देशी रियासतों से 73 आने थे। तो ये परिवर्तन हो गया किसमें? संविधान सभा में अपनी परिवर्तन हो गया यहाँ पे। अब संविधान सभा द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य क्या थे उस समय? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किसने किया था? संविधान सभा ने किया था उस समय। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज भी अपनाया संविधान सभा ने, क्योंकि ये एज ए लोकसभा काम कर रही थी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में
चुना। किसने? संविधान सभा ने। ठीक है, तो संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकों में? 11 बैठकों, और 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ इसमें। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संविधान सभा की कुछ समितियां। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से वनडे एग्जामों के लिए बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ जितने आ जाएं, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति इनके सरदार पटेल थे। जो प्रांतों के इकट्ठा करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और प्रारूप समिति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष इसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति यानी परामर्शदाता समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब इसी की उप समितियां थी 2। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति और HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियमित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संचालन समिति थी 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष यही थे। छोटी समितियां इसमें कौन कौन थी? वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनी थी GV मालवंकर, जो कि एज ए लोकसभा अध्यक्ष काम कर रहे थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन। भाषाई प्रांत आयोग SK डार। और ये याद रखना, ये भी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, मतलब सदस्य नहीं थे, और ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, दोनों लोग। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति, प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। अब ये क्या था? जो विचार विमर्श संविधान सभा द्वारा किए गए थे और उन विचार विमर्शों को एक अपना संविधान बनाने का अब वो समय आ गया था। उनको एक मतलब एक ढांचे में ढालने का समय आ गया था। ड्राफ्टिंग की समय आ गई थी उस समय। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इस समिति में नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्या दी गई थी? जो नया संविधान अपना बनना था उसका ड्राफ्ट करने की इसकी जिम्मेदारी थी। और जो सदस्य इसके थे प्रारूप, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और इसके जो सदस्य थे N माधव राव BL मित्रा। ठीक है, BL मित्रा की जगह आए थे। BL मित्रा उस समय स्वास्थ्य कारणों यानी कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने छोड़ दिया था। BL मित्रा की जगह N माधव राव और TT कृष्णामाचारी 1948 में शामिल हुए थे DP खेतान की मृत्यु के बाद में। ठीक है, तो अब याद रखना ये फैक्ट क्वेश्चन जो पूछ दिए जाते हैं। भारत के संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। अगर पूछ दिया जाए कब पहला प्रारूप आया, फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ जनता के लिए। तो लोगों की शिकायतें, आलोचनाओं और सुझाव के बाद 8 महीने तक इसको लोगों ने जो शिकायतें थीं, आलोचनाएं थीं, उन पे विचार विमर्श किया गया। अब दूसरा प्रारूप जो तैयार किया गया वो कब? 1948 में अक्टूबर महीने में आया। 8 महीने बाद दूसरा प्रारूप। तो प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करने के केवल 6 माह लिए थे और 141 बैठक हुई थी इसी बीच में। ठीक है, प्रारूप तैयार करने के लिए। अब देख लेते हैं हम आगे संविधान सभा का प्रभाव में आना। संविधान सभा कब प्रभाव में आई थी? अब देखिए, अब यहाँ पे आपने देखा कि कब अपना अक्टूबर 1948 में बन के दूसरा प्रारूप आ गया था। ठीक है, और जैसे ही दूसरा प्रारूप आया ना, तो प्रथम वाचन इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष। अब 9 नवंबर 1948 तक यानी 5 दिन तक इस पर चर्चा हुई, यानी इसका वाचन किया गया। ठीक है, संविधान सभा के समक्ष जो कुछ गलतियां हैं उनको सुधार के लिए। और द्वितीय जो वाचन हुआ इसका 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक इसका वाचन चला। दूसरा वाचन यानी कि पढ़ के सुनाया जा रहा था संविधान, कहाँ कहाँ कौन सी गलतियाँ क्या है, सब चीज़ें फोकस किया जा रहा था। तीसरा जो वाचन था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, 14 नवंबर 1949 से लेके
अब 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब अपना संविधान लागू किया गया था, ठीक है। इसी दिन 26 नवंबर 1949 लास्ट वाचन खत्म हुआ, तृतीय वाचन अब संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया और 299 सदस्यों में से उस समय 284 सदस्य यहाँ उपस्थित थे और उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षरित किया गया संविधान को, ठीक है। अब हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 इस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, वह स्वयं को संविधान सौंपा, ठीक है। क्योंकि भारत क्या था, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, तो इसमें क्या है, संविधान सभा जो है पूर्णतया लोगों के लिए ही संविधान बना था, लोगों के द्वारा बनाया गया था, लोगों पे ही लागू होना था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और 22 भाग, कितने भाग थे, 22 भाग थे उस समय, ठीक है। तो ये तो जब संविधान निर्माण हुआ था तब की बात है। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे और आज वर्तमान में, ठीक है, 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हो गई, 12 हो गई हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इसी में का खा गा या फिर ABCD करके बढ़ा दिए गए संशोधन जो हुए हैं वो, ठीक है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, जो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये M लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। ये जो चीज़ लिखी है ना, M लक्ष्मीकांत और लुसेंट दोनों से ही ली गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर नए विधि मंत्री थे, यानी कि कानून मंत्री, प्रथम कानून मंत्री, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप की रखा, यानी कि सभा में, कौन सी सभा, संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, क्योंकि ये पहले विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे और जितनी भी उस समय सभाएं हुई बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। इन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना भी जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ठीक है। तो ये फैक्ट हैं जो पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जामों में। अब इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ, ठीक है, जो संवैधानिक विशेषज्ञ थे, ये कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता, ठीक है। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। आपसे पूछ दिया है भारत के संविधान का चीफ ड्राफ्टर कौन था, तो आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ये तो हो गई अपनी जानकारी। अब देख लेते हैं हम, जब यानी कि 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम, नागरिकता से संबंधित नियम, चुनाव संबंधित नियम, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80 और 388, 391, 392, 393 स्वतः ही लागू हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था संविधान, तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और 26 नवंबर, अब आपसे पूछ दिया है, एक बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं, 26 नवंबर 1949 में कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो गए थे, तो इनमें से आपको दिया जाएगा और कोई एक अनुच्छेद दे दिया जाएगा जो नहीं हुआ था, तो आपको ध्यान रखने हैं 66, 300 वाले जितने हैं ना, ये 5, 6, 7, 8, 9 तक ये याद रखने हैं, ठीक है। तो आप याद रखने हैं इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 को 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त हो गया, जैसे ही अपना भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो अपनी थी संविधान निर्माण और संविधान निर्माण से संबंधित कुछ बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और आप एंजॉय कीजिए और क्लास करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, इसी के साथ जय हिंद।